इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं मोदी जी, ये बिहार है, बिहार यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है। और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। बिहार का बच्चा बच्चा तीखी मिर्ची वाला काम करता है, तीखी मिर्ची वाला काम करता है। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। आप समझ सकते हैं कि आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। पूरे देश को मालूम है, अब ये बात छुपी नहीं है। पहले देश को मालूम नहीं था कि कैसे चोरी की जाती है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ करा दिखा दिया चोरी इलेक्शन कमीशन कैसे कर रहा है। तंत्र की जननी से लोकतंत्र को राहुल जी, तेजस्वी महागठबंधन के लोग खत्म नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। मेरे पीछे अंबेडकर की मूर्ति है। इस चौराहे को अंबेडकर चौक बोलते हैं। वहां 2 बसें लगी है, बड़ी बस जिस पर लिखा है वोट अधिकार यात्रा। इन्हीं बसों का इस्तेमाल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान करते थे। और आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा सासाराम के, बल्कि ये डेहरी ऑन सोन है ना, डेहरी ऑन सोन है रोहतास जिले में, डेहरी ऑन सोन के इस चौराहे से करने वाले हैं। और यहां से राहुल गांधी की यात्रा करीब करीब, राहुल गांधी और तेजस्वी की जो वोट अधिकार यात्रा है, करीब करीब 20 जिलों 22 जिलों में गुजरेगी। 1300 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा है, लगभग 75-80-100 विधानसभा को टच करेगी। और आज यहां से यात्रा शुरू होने से पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेताओं ने बीजेपी को ललकारा है, बिहार में एनडीए सरकार को ललकारा है। और वोट चोरी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने अपने भाषण में वही सब कहा जिसका जिक्र राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। राहुल गांधी ने कहा कि किस तरह से महाराष्ट्र के एक विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से अधिक वोटों की गड़बड़ी हुई, फर्जी वोटर बने। और राहुल गांधी ने कहा बीजेपी की यही मंशा है कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट की चोरी करे और हम ये चोरी नहीं होने देंगे। कुछ ऐसा ही तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार का जिक्र करते हुए कि बिहार की जनता वोट की चोरी नहीं होने देगी। और उसके बाद इन दोनों नेताओं ने क्या कहा, इस वीडियो में आगे बताऊं उससे पहले आपको बता दूं कि एक तरह से आगाज इंडिया गठबंधन ने विधानसभा चुनाव के करीब करीब 2.5 महीने पहले वोट चोरी और वोट चोरी के खिलाफ वोट अधिकार यात्रा के साथ कर दिया है। अब अगर कहें तो इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में वोट चोरी है। वोट चोरी यूं कि अपने भाषण में जिक्र 65 लाख उन लोगों का कर रहे हैं जिनके वोट कटे, लेकिन सवाल ये भी उठा रहे हैं कि बहुत जगह फर्जी वोट बने। एक घर में 40, 80, 100, 150 वोटर। वो कौन वोटर है जो एक घर में, एक मकान में हर धर्म, हर समुदाय, हर जाति के लोग हैं? ये सवाल भी उठाया। मंच पर जो इंडिया गठबंधन के नेता थे उन्होंने कहा बहुत तयशुदा ढंग से वोट काटे जा रहे हैं, बहुत तयशुदा ढंग से फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं। तो मैं चूंकि यहाँ से यात्रा राहुल गांधी की शुरू होगी और ये रोहतास जिले में सासाराम से 10 किलोमीटर है, ये 18 किलोमीटर। वैसे लोगों को कंफ्यूजन होता है, कई बार सासाराम को जिला समझते हैं, जिला का नाम रोहतास है, सासाराम उसका जिला मुख्यालय है, ये डेहरी ऑन सोन है। खैर, तो क्या कहा राहुल गांधी ने, क्या कहा तेजस्वी यादव ने? अरे राहुल गांधी तेजस्वी यादव को सुनो, क्या कहा राहुल गांधी ने, क्या कहा तेजस्वी यादव ने, वो आपको सुनाओ। उससे पहले कुछ और पॉइंटर कि ये जो शाहाबाद का इलाका है जिसमें 4 जिले हैं, ये इंडिया गठबंधन का एक तरह से पिछले चुनाव के नतीजों को देखें और उसके पहले भी 2015 में, बच्चा आप लोग हट जाओ, बढ़ रहा है। और यहाँ माले का भी बहुत प्रभाव है। 2020 के चुनाव में भी बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा। शाहाबाद की जो 22 सीटें हैं 4 जिलों की, उसमें बीजेपी को मेरे ख्याल से इंडिया गठबंधन को 18-19 सीटें मिली और रोहतास जिले में तो 1 भी नहीं। तो इसलिए इस बार शुरुआत यहां से हुई है, लेकिन ये
बिहार के इस कोने से लेकर और कटिहार पूर्णिया के इलाके में इनकी यात्रा चलेगी। लगभग 15 दिन की यात्रा, 2 दिन बीच में गैप है। अब ये देखिए बहुत सारे भाई लोग सेल्फी वाले आ गए। तो अब मैं चाहता हूं कि यात्रा शुरू होने से पहले क्या कहा है राहुल गांधी ने वो सुनिए और उसके बाद समझिए कि इस चुनाव में अगर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन वोट चोरी को इतना बड़ा मुद्दा बनाकर चुनाव मैदान में उतारना चाहते हैं तो क्या 2.5 महीने बाद होने वाले चुनाव में वोटर के लिए इतना बड़ा मुद्दा होगा, ये देखने की बात होगी। और अगले 15 दिन में क्या माहौल होता है उस पर भी तय होगा। लेकिन सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। हर चुनाव में नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी जीतती है। जहां भी देखो चुनाव होता है ये जीतते हैं। महाराष्ट्र में सारे के सारे जो ओपिनियन पोल्स थे वो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतेगा। लोकसभा के समय हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतता है। उसके 4 महीने बाद उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है, चुनाव जीतता है। हमने थोड़ी सी इंक्वायरी की, पता लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटरों का फर्क था। और भाई और बहनों, जहां भी ये नए वोटर आए वहां पर बीजेपी का गठबंधन जीता। हमारा 1 वोट कम नहीं हुआ। हमारे गठबंधन को जितने वोट लोकसभा में मिले उतने ही वोट हमें विधानसभा में मिले। बीजेपी को सारे के सारे नए वोटरों के वोट मिले और वो चुनाव जीते। हमने शिकायत की, इलेक्शन कमीशन से कहा, उनको कहा हमें वीडियोग्राफी दिखाओ। इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। उसके बाद हमने इंक्वायरी शुरू की। कर्नाटक में 1 लोकसभा 1 विधानसभा में हमने इंक्वायरी शुरू की। सारे के सारे रिकॉर्ड निकाले और एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से कंपेयर किया। भाई और बहनों, पता लगा कि एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए और इन वोटों के कारण लोकसभा की सीट कर्नाटक में बीजेपी जीती। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। भाइयों और बहनों, मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेज से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। और बिहार की जनता
चोरी नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है। अब ये बात छुपी नहीं है। पहले देश को मालूम नहीं था कि कैसे चोरी की जाती है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ करा दिखा दिया चोरी इलेक्शन कमीशन कैसे कर रहा है, और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी और एनडीए अरबपतियों के साथ सरकार चलाती है। आप वोट डालते हो, आपका वोट चोरी किया जाता है और फिर आपका पूरा का पूरा धन 5-6 अरबपतियों को दिया जाता है। हमने पार्लियामेंट में कहा कि हमें जाति जनगणना चाहिए और 50% रिजर्वेशन की जो दीवार है उसे तोड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री के सामने मैंने कहा, मगर बीजेपी, नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर जाति जनगणना कह दिया कि करेंगे, मगर मैं जानता हूं कि वो सच्चा जाति जनगणना नहीं करने वाले हैं। वो 50% की जो दीवार है उसे नहीं तोड़ने वाले हैं। और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करवाएगी। 50% की दीवार हम तोड़ेंगे। और ये जो वोट चोरी ये कर रहे हैं, आप देखना, हम वोट चोरी रुकवाएंगे। और एसआईआर की जो सच्चाई है, जो बिहार के गरीब जनता से वोट चोरी की जा रही है, हम पूरे देश को दिखाने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए, और राहुल गांधी के हर सवाल, हर आरोप को चुनाव आयोग मिसलीडिंग कहता रहा। यह अलग बात है कि चुनाव आयोग के पास उन सवालों के जवाब नहीं है जो एसआईआर से उठ रहे हैं। ये अलग बात है, चुनाव आयोग के पास उन सवालों के जवाब नहीं है जिस ढंग से एसआईआर में मृतकों को शामिल किया गया और जिंदा के काट दिए गए वोट, या बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों के वोट कटे जो पूछ रहे हैं कि हमारा वोट क्यों कटा। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगी और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 65 लाख लोगों के नाम क्यों कटे, ये बताएं। तो ये सब बातें मंच से बताई गई और एक बड़े सवाल की तरह कि ये 65 लाख लोगों का सवाल नहीं है, ये वोट काटने, वोट चोरी करने या चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत से जो चुनाव को हाईजैक करने की साजिशें होती है या कोशिशें होती है, ये उसके विरोध में हमारी आवाज है। विपक्ष के नेता लगातार यही कहते रहे। क्या कहा तेजस्वी यादव ने, वो बताने से पहले फिर एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे, दीपांकर भट्टाचार्य और बहुत सारे नेता इंडिया गठबंधन के आए थे। उन नेताओं का बार बार यही कहना था कि ये पहले से बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलीभगत से कुछ जगह पर प्रयोग किया। महाराष्ट्र का जिक्र खास तौर से कि महाराष्ट्र में किस तरह से लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को या कहें तो एनडीए को शिकस्त मिली, इंडिया गठबंधन को जबरदस्त कामयाबी मिली। लेकिन कुछ महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में किस ढंग से पूरा गेम पलट गया और बीजेपी की सरकार बनी, उसका भी जिक्र किया। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहने वाला है उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन देखिए, बहुत सारे भीड़ में जुट गए, यहीं से यात्रा चलेगी। अब जरा आप सुनिए कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा अपने भाषण में। भाजपा के लोग जो काम खुद से नहीं करते हैं, वो काम अब इलेक्शन कमीशन को आगे करके वो करवाने का काम कर रहे हैं। यानी आपसे आपका वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं। कई जीवित लोगों का नाम काट दिया गया, बताया गया कि मृत है। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में राघोपुर की जनता, जो विधानसभा से हम चुन करके आते हैं, कई लोगों को मृत्यु पा दिया गया है। जो लोग जीवित हैं उनको हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट भेजा, पेश किया कि इलेक्शन कमीशन कितनी बेईमानी कर रही है मोदी जी के इशारे पर। और राहुल जी ने भी उन सभी लोगों को बुला करके अपने घर पे 10 जनपद पर मृत लोगों को, जिन्होंने चुनाव आयोग के लोगों ने मृत घोषित किया था,
उनके साथ राहुल जी ने चाय पीने का काम किया। आप समझ सकते हैं कि आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। भाजपा के लोग, मोदी जी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन के लोग कान खोल करके सुन ले। लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को राहुल जी, तेजस्वी महागठबंधन के लोग खत्म नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। आपके अधिकार को ही नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। वोटर लिस्ट से नाम कटा तो फिर पेंशन से नाम काटेंगे, फिर राशन से नाम काटेंगे। ये एक बड़ी साजिश है। इस साजिश का बदला हम सब लोगों को लेना है और अपनी अपनी वोटों की हिफाजत हम सब लोगों को करना है। और आप लोगों को निश्चित हम करने आए हैं कि आपकी लड़ाई राहुल गांधी जी, महागठबंधन के सारे नेता और तेजस्वी लड़ने का काम करेगा। अब आप बताइए, आप लोग साथ हम लोगों का दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हाथ उठा करके सभी लोग हाथ उठा करके आशीर्वाद देने का काम करें। नरेंद्र मोदी जी 11 साल से देश के सबसे युवा प्रदेश बिहार के नौजवानों को जो जवानी जो है उनकी बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी मूर्खों से ताली बजवाते हैं और राजनीति करते हैं, और हम हर हाथ काम देने की राजनीति करते हैं। इसलिए आप सब लोगों के बीच हम लोग आए हैं। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं, मोदी जी, ये बिहार है, बिहार, यहां खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। बिहारियों को कमजोर मत समझो। बिहार के लोग भले ही गरीब हैं, लेकिन गांव देहात का बिहार का बच्चा बच्चा तीखी मिर्ची वाला काम करता है, तीखी मिर्ची वाला काम करता है। इसलिए बिहार में हम लोग बेईमानी नहीं होने देंगे। साथ मिलेगा ना सबका? तो देखिए, हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे। आज लालू जी हम लोगों के बीच हैं और लालू जी हम सब लोगों के मार्गदर्शन के लिए यहां आए हैं। डॉक्टर ने मना किया है कि ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, लेकिन लालू जी आप लोगों के खातिर, आपकी वोट की रक्षा के लिए आज हम लोगों के बीच इस अवस्था में भी, बीमारी अवस्था में भी यहां आने का काम इन्होंने किया है। देखिए, जो तेजस्वी ने कहा वही नकलची सरकार घोषणा कर रही है। तेजस्वी ने कहा 1500 रुपए पेंशन बढ़ाएंगे, ये सरकार जो है कहती है कि 1100 बढ़ाएंगे। तेजस्वी ने कहा डोमिसाइल लागू करेंगे, ये सरकार कहती है हम भी डोमिसाइल लागू करेंगे। तेजस्वी ने कहा 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, ये सरकार जो नीतीश जी कहते थे फ्री में बिजली नहीं देना चाहिए, आज नीतीश जी को भी 125 यूनिट फ्री में बिजली का घोषणा करना पड़ रहा है। और हमने कहा था कोई भी अभ्यर्थियों को फॉर्म जो भरा जाता है नौकरी के लिए उसका निःशुल्क कर दिया जाएगा, तो ये सरकार भी फॉर्म फीस जो है कम करने का काम करती है। तो ये निकलची सरकार है। हम लोगों की महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम लोगों ने जो कहा है वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे। ऐसी सरकार देनी है जहां बिहार से बेरोजगारी खत्म हो, पलायन खत्म हो,
गरीबी खत्म हो, कारखाने लगे, इंडस्ट्री आए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगे, आईटी पार्क, एसईजेड जैसी व्यवस्था यहाँ हो, एजुकेशनल सिटी हो, यहाँ चिकित्सा के लिए बेहतर इंतजाम हो, ऐसी सरकार हम लोग देंगे। माई बहन मान योजना लागू करके हर माताएं बहनों के खाते में 2500 रुपया हमारी सरकार आएगी तो प्रति माह देने का काम करेगी। तो आप सब लोग इतने बड़े तादाद में यहाँ आए हैं, लगातार हम लोगों को बिहार का दौरा करना है और आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, आप लोगों का साथ बना रहे और इन बेईमानों को गद्दी से उतार के हम लोगों को दम लेना है, एक नया बिहार बनाना है जो अव्वल राज्यों में हो। नीतीश जी अचेत अवस्था में है, 20 साल से इनको देख लिया, मोदी जी को 11 साल से देख लिया, दोनों ने केवल ठगने का काम किया है। मोदी जी बिहार आए, 14 में बोले कि चीनी मिल चालू करेंगे, लेकिन मोदी जी ने 11 वर्षों में चीनी का मिल नहीं चालू किया, लेकिन तेजस्वी ने 17 महीने में रीगा का चीनी मिल जो है चालू करने का काम किया। और ये खटारा सरकार को आप लोगों को बदलने का काम करना है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है, अब अपराधी जो है सरकार चला रहे हैं, हर जगह अपहरण हो रहा है, मर्डर हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है। इसलिए इस सरकार से आप लोगों को, इस सरकार को खार को फेंकना है, इस सरकार से बदला लेना है और एक नई सरकार आप लोग बनाना है। वैसे बता दें कि भीड़ बहुत जबरदस्त थी, अलग अलग जगहों से लोग आए थे, गर्मी भी बहुत जबरदस्त थी, उमस भी। जब अभी सभा हुई, अब यहाँ से जो यात्रा निकलेगी थोड़ी बूंदाबांदी हुई है, लेकिन अब तरह तरह के मौसम को झेलते हुए, कभी गर्मी, कभी बारिश, कभी उमस, इसमें 1300 किलोमीटर की यात्रा 20-22 जिलों से गुजरती हुई। लेकिन उस यात्रा के साथ जुड़ने वाले लोग, उन लोगों को, वोटर्स को राहुल गांधी और तेजस्वी की तरफ से लामबंद करने की कोशिशें। लेकिन सवाल उठेगा कि वो लोग जो भीड़ के शक्ल में आते हैं, वो अपने गांव जाते हैं, अपने मोहल्ले में या अपने समाज में, अपने परिवेश में जाते हैं, क्या वहां जाकर जो भीड़ में की शक्ल में सुनी हुई बात है वो सुनाते बताते हैं? और क्या बिहार के लिए बहुत बड़ा मुद्दा अगले 2.5 महीने बाद होने वाले चुनाव में बन पाता? क्योंकि बीजेपी बार बार यही कह रही है कि ये इतना बड़ा इशू नहीं है जिस तरह से इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को भुनाने और बनाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए, फिलहाल इस यात्रा में अलग अलग इलाकों में जो मैं देखूंगा बताता रहूंगा। अब बहुत सारे लोग जैसे यहाँ से जुटने लगे हैं। भाई बताइए, आप पीछे ही कर रहे हैं, आप वोट अधिकार यात्रा वाले हैं आप लोग? हाँ, तो वॉलंटियर हैं जी। हम लोग अपना लोकतंत्र में वोट बचाने के लिए आए हैं। अगर हम लोग वोट डालते, कहाँ से आए आप? हम लोग ललितपुर से हैं, ललितपुर उत्तर प्रदेश, झांसी के उत्तर पास। प्रदेश से यहाँ कहाँ वोट बचाना? आपका वोट तो वहाँ है। हम लोग राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाते चलने आए हैं। यहाँ से मुहिम शुरू होने वाली है वोट अधिकार की, अपने वोट बचाने की। तो हम झांसी से आए हैं, अपना वोट बचाने के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ से शुरुआत हो रही है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यहाँ से शुरुआत हो रही है वोट बचाने की, ये पूरे देश में शुरुआत। चलिए, तो ये देखिए, यूपी से भी लोग यहाँ आए हैं और जाहिर है राहुल गांधी के अपने इलाके रायबरेली, अमेठी से भी लोग आए हैं। तो अब हम इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, क्योंकि इस यात्रा में जो आगे यहाँ से यात्रा औरंगाबाद जाएगी और अलग अलग जिलों से होती हुई, तो जहाँ भी बीच बीच में मैं इस यात्रा से जुड़ी तस्वीरें और खबरें आपको दिखाता रहूँगा। इसी तरह के नारे इस यात्रा के दौरान, सभाओं के दौरान लगातार लगते रहेंगे। फिलहाल डेरी ऑन सोन के इस अम्बेडकर चौराहे से इस वीडियो को खत्म करता हूँ। नमस्कार।